यहाँ इंसान रहते, भगवान के अवतार रहते, या भगवान रहते? अजीत देव, एक जरूरी मामला सुलझाना है, इसलिए आप मेरी मदद कीजिए। वैसे भी आपने मदद नहीं की तो भी मैं सुलझा दूंगा। ब्यूटीफुल। इस बुढ़िया का नाटक तो बढ़ता ही जा रहा है। अब इसे कमरे का भी किराया दूंगी, खाने का भी किराया दूंगी, लेकिन खर्चे के लिए ना 1 रुपया भी नहीं दूंगी। अब तक उसके लिए कितना कुछ किया मैंने, कितने पैसे दिए उसे, साड़ी के लिए भी पैसे दिए, उसका कुछ भी नहीं। और अब शादी हो गई है तो मुझसे किराया मांगने लग गई। ये सब सुनने से तो अच्छा है, मैं तो कहती हूँ डॉक्टर हम यहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर, ध्यान कहाँ है आपका? क्या हुआ? हे भगवान, मैंने इतना कुछ कह दिया और आपने सुना तक नहीं। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। उस इंस्पेक्टर के बारे में ही सोच रहे हो ना? सही कहा ना? मुझे पता है ना आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। डिम्पल को सिंपल नहीं समझने का डॉक्टर। सिंपल तो वो आदमी मुझे नहीं लग रहा, थोड़ा अजीब ही है वो। सच कहूं तो मुझे शक है कि वो इंस्पेक्टर है या नहीं। क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जब मैं उसे छोड़ने बाहर गया था तब हमारे सामने से एक औरत गई तो उसने उसे देखकर ब्यूटीफुल कहा। उस पर से उसकी नजर ही नहीं हट रही थी। क्या बात कर रहे हो? मतलब वो तो आपकी तरह ही निकला ना। देखना आपकी और उसकी बात बन जाएगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन उसका इस गांव में ट्रांसफर क्यों हुआ है? उसके दिमाग में कोई दूसरा प्लान तो नहीं होगा ना? डॉक्टर, आप जैसा कह रहे हो अगर वैसा हुआ, और अगर वो इंस्पेक्टर नीलम और सोनू की खून की जांच करने गया होगा तो? मैं क्या कहती हूँ डॉक्टर, हमारे पास जितने भी पैसे हैं ना वो काफी है। वो लेते हैं और भाग जाते हैं। नहीं नहीं डिम्पल, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो पुलिस वालों को शक हो जाएगा और हमें झट से पकड़ लेंगे। इसके बजाय हम थोड़ा शांति से सोचेंगे और देखेंगे कि उस इंस्पेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। उस इंस्पेक्टर को हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसे भी मैं अपने आप को हल्के में नहीं लेने दूंगा। इस विदेशी औरत की हत्या राजस्थान में हुई और ये भी राजस्थान से ही आया है। मतलब इस विदेशी औरत की हत्या ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? नाप ले रहे हो क्या मेरा पुतला बनाने वाले हो? जाओ, जाने को क्यों कहा वो तो पूछ लीजिए। हाँ बोलिए। इस गांव की पिछले साल की सारी फाइल्स ले आइए। हाँ, फौरन। हाँ, अब जाइए। हाँ। कंगनी बाबा, कंगनी कंगनी, ओए कंगनी कंगनी, ओए होए कंगनी कंगनी, ओए होए। ये लीजिए। कंगनी कंगनी। अरे वाह, बान पर से बकरी गुजरने से कुल्हाड़ी से मारपीट, बड़ा मामला है। सफेद बकरी खो गई। पढ़िए। देवी सिंह उर्फ अजीत कुमार देव साहब, वो 5 औरतें गायब हुई ना, उसमें इसी आदमी का हाथ है। देवी सिंह और डॉक्टर अजीत कुमार देव, ये 2 नाम एक ही आदमी के हैं। एक आदमी ने दूसरा नाम रखकर बहुतों को फंसाया है। ये दूसरा नाम रख सकता है, मतलब ये तीसरा भी नाम रख सकता है। अजीत कुमार उर्फ भगवान का अवतार उर्फ नटवर,
और इस फॉरेनर औरत का मर्डर। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने ना। सुनो नाम्या भाई, हमें तो आपको पैसे देने थे। तो फिर आ जाओ क्रेडिट सोसाइटी में। हाँ, लेकिन वो 5 गुना हो जाएंगे ना? हो जाएंगे मतलब? मैं क्या लोगों को फंसाने वाला लगता हूँ क्या? डाउट है तो नहीं चाहिए पैसे, जाओ। नामे सेठ, गुस्सा मत होना, मैंने तो ऐसे ही कहा, हम पैसे दे देंगे। नहीं अभी नहीं लूंगा। हमसे गलती हो गई, मना मत कीजिए, पैसे ले लीजिए। ए नामिया, तू यहाँ पर खड़ा है? सुनो बजा भाई, हम सबसे पहले आए हैं तो पहले हम बोलेंगे, आप थोड़ा रुक जाइए। नामे सेठ, मेरी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा है। मेरे पास उतने पैसे नहीं है, पत्नी के गले से जेवर बेचकर पैसे लाया हूँ। आप 5 गुना कर दीजिए, हमें आप पर भरोसा है। अगर पैसे 5 गुना नहीं हुए तो मेरी माँ की जान चली जाएगी और हम बेघर हो जाएंगे। अरे मैं तो घर के सारे जेवर रख के पैसे लेकर आया हूँ। मुझे कुआं बनाना है नामिया सेठ। ये तो बस बेघर हो जाएगा, लेकिन मुझे तो गले में फंदा लगाना पड़ेगा। मेरी ये बातें ध्यान में रखिए और ये पैसे लीजिए। और आप लोग परेशान मत होइए, हाँ? ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा एक काम कीजिए, क्रेडिट सोसाइटी में आइए और आप लोगों का नाम लिखवाइए। ठीक। अब हम आते हैं। चल। चल। ए नामिया, ये क्या लगा रखा है? कहाँ कुछ लगा है? ए गधे, ये सब चल क्या रहा है ये पूछ रहा हूँ। हाँ? तुझे कोई खजाना वजाना मिला है क्या, या पैसों का पेड़ लगाया है? इस तरह लोगों को 5 गुना पैसे बांट रहे हैं? हाँ? तेरी वजह से मेरा घर जाना मुश्किल हो गया है। मेरे वजह से? घर जाते ही मेरे कानों में किटकिट सुनाई जाती है। आप पैसे लेकर आए हो क्या? नामिया भाई की स्कीम में डाले हैं, जल्दी लाइए। कब लाएंगे पैसे? पैसे नहीं लाएंगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। अब क्या बोलूं मैं उसे? मैंने उसे कहा पैसे ले आता हूँ, लेकिन 5 गुना हो जाएंगे ना? अब डॉक्टर साहब का आशीर्वाद रहा तो मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। ए गधे, डॉक्टर और तेरी क्रेडिट सोसाइटी का क्या संबंध है? नहीं, कोई संबंध नहीं है। अरे डॉक्टर साहब की कृपा है ना मुझ पर, इसीलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं, ऐसा कह रहा था। हाँ, चल क्या काम था तेरा? तुझे बताए तो सही, पत्नी कितनी किटकिट करती है। आप अच्छा? इसी गांव से हो? किसे पूछ रहे हो, हमसे या इस पुतले से? इंस्पेक्टर मार्तंड जामकर नाम है मेरा। अच्छा मतलब यही है वो साहब। नमस्ते साहब, मैं नाम देवा। मैं बजिया यानी बजरंग पाटिल। आप यहाँ गांव में? क्यों, गांव में पुलिस का आना मना है क्या, या मैं चला जाऊं? मजाक किया मैंने, करता रहता हूं मैं ऐसा मजाक बीच बीच में। आपका गांव देखने आया था मैं। अच्छा है आपका गांव, मिट्टी की खुशबू है इस गांव में, नदी है, मंदिर है, वाड़ा है। और क्या स्पेशल है आपके गांव में? हमारे भगवान के अवतार। हाँ, मतलब? हमारे भगवान के अवतार इसी गांव में रहते हैं। आप पहले उनसे मिलिए, तभी आपको पता चलेगा कि वो कितने भले इंसान हैं। हाँ। उन्हें गांव के लोगों की बड़ी चिंता होती है। गांव का कोई भी आदमी जब उनके पास जाता है ना, वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। हाँ, पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। ये जो आपका भगवान का अवतार है, जन्म से ही भगवान का अवतार है या यहाँ आने के बाद हुआ है? अब ये सब हम कैसे बता सकते हैं? मतलब डॉक्टर साहब जब गांव में आए ना, तभी से वो हमारे भगवान के अवतार है। अच्छा, मतलब बाहर से आए? हाँ। बाहर के ही हैं, पर अब गांव के ही हो गए हैं हमेशा के लिए। हाँ। आपको बता दूं, पिछले साल जब वो गांव में नहीं थे ना, तो पूरे गांव की रौनक ही चली गई थी। इसकी तो भीख मांगने की नौबत आ गई थी। लेकिन आपको बता दूं, जब वो मर गए थे ना, तो जिंदा होकर वापस गांव में आ गए थे। कंगनी बाबा ने उन्हें वापस भेजा है गांव की सेवा करने के लिए। हाँ। कंगनी बाबा? गुरु, डॉक्टर के गुरु। अच्छा, मतलब इतने बड़े भगवान के अवतार के गुरु कंगनी बाबा। उनसे एक बार मिलना पड़ेगा। कहाँ रहते वो? क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मतलब उनसे हम ही नहीं मिल पा रहे तो आप कहाँ से मिल पाएंगे? मतलब उनसे सिर्फ डॉक्टर ही मिलते हैं। ये जो आपके भगवान के अवतार है वो 1 साल गायब थे?
कहाँ गायब थे वो तो मर गए थे, जिंदा होकर वापस गांव में आ गए। हाँ। अरे बाप रे, महान है आपके ये भगवान के अवतार। सच में वो डॉक्टर है ना, या नहीं है? कोई मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने? नहीं, मुश्किल नहीं है। वो डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर है और नहीं भी। हाँ। अरे ठीक से बताना। साहब मैं बताता हूँ, पहले वो डॉक्टर थे, फिर भगवान के अवतार बने। भगवान क्या होता है? वो भगवान के अवतार थे ना, तब भी वो डॉक्टर थे। बाद में वो गायब हुए और नटवर बनकर आए, लेकिन वो खुद को डॉक्टर मानते ही नहीं है, तब भी वो डॉक्टर ही हैं, हमारे भगवान के अवतार। हाँ। गांव में कहीं मेडिकल स्टोर है क्या? तुम्हारी बातें सुनकर सर में दर्द होने लगा। ये बातें इंटरेस्टिंग है, उन्हें समझना पड़ेगा। चलो बैठो, अब ठीक से समझाओ मुझे। इतनी धूप में? हाँ, वो सर पर रखो ना। हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ। साहब के लिए एक चाय दो। नहीं, रहने दीजिए, मैं ले लेता हूँ। अरे क्या साहब, आप हमारी रक्षा के लिए इतना करते हो, हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? सर पर काफी दबाव होगा ना, हर दिन नया मामला आता होगा, साहब को जवाब देना पड़ता होगा। और नहीं तो क्या। अरे पुलिस बनना इतना आसान है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मैंने सुना है थाने में नए साहब आए हैं, वो काफी सख्त हैं, तकलीफ तो नहीं देते हैं ना? तकलीफ? अरे तकलीफ के बारे में तो कुछ मत कहिए। गुनहगारों की तकलीफ सह सकते हैं, लेकिन इनकी नहीं। पर वो आपके पुराने साहब अच्छे थे, उनकी अचानक से बदली क्यों हुई? इसकी जानकारी नहीं है, इस बारे में पता नहीं है मुझे। तो फिर इन्हें कोई स्पेशल केस के लिए लाया गया है? मैंने पहले कहा ना, हमें कोई जानकारी नहीं है, बस उठाकर हमारे सिर पर रख दिया है। वो इससे पहले कौन से थाने में थे? नहीं पता, लेकिन एक पता है, किसी विदेशी की हत्या की जांच के लिए आए हैं। विदेशी? हाँ, विदेशी। अच्छा, ये हत्या कहाँ हुई है? यहाँ ही बताता हूँ, जाकर उनसे पूछिए। आपसे बोलते हुए देखा तो कहेगा टाइम पास करता है और सारे गांव घूमने भेज देगा। आप रहने दीजिए, मैं दे देता हूँ। दे दो। फॉरेनर के हत्या की जांच, यानी ये नटवर की खोज में यहाँ आया है और उससे मैं गलती से राजस्थान के बारे में बोल बैठा। अब मुझे सतर्क रहना ही पड़ेगा। देखो अब उसे कैसे उड़ाता हूँ। कौन सी, वो पहले वाली ना? नहीं आएगी, मुझसे नहीं निकली तो? सुनो, पहले ही बता देता हूँ, अगर आपसे नहीं निकली तो आप मुझे चार आइसक्रीम लेकर देंगे। हाँ दे दिए। हाँ। अयो, क्या निशाना है आपका, किस्मत वाले हो आप, पर अभी मुझे आइसक्रीम नहीं मिलेगी। हाँ, चाय। देखो, आज जवान हूँ मैं, आपसे मुलाकात हुई। आज का दिन मुझे बड़ा फलने वाला है। वाह 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 वाह, क्या दिन है आज का। आओ, मैं आप ही की राह देख रहा था। मेरी राह? क्या कोई काम था? शराब पीने आया था मैं। मजाक? मैंने मजाक किया? बीच बीच में ऐसा मजाक करता रहता हूँ मैं। गांव में नया नया पोस्टिंग हुआ है मेरा, सोचा कि गांव देखूं, जान पहचान बढ़ाऊं। टोनिया मिला बोला कि वाड़ा दिखाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, इसलिए आ गया। करनी करनी, सॉरी कंगनी कंगनी, बाबा से मिलना है, इसीलिए आया था। चाय अच्छी थी डिंपल कपाड़िया। चलता हूं मैं। एक बात पूछनी थी। मुझसे पूछिए ना जो पूछना है। आपका कोई जुड़वा भाई डॉक्टर है क्या? है क्या आपका कोई जुड़वा भाई डॉक्टर?
नहीं है ना? नहीं। होगा भी नहीं, मेरा भी नहीं है। इतने कंफ्यूज मत हो जाओ। कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है। दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। क्लियर द पॉइंट? अब आपको कोई कल मेरे जैसा आदमी मिला रास्ते में तो उसे मत कहिए आपका कोई इंस्पेक्टर भाई है क्या? इंस्पेक्टर भाई है कोई आपका? तेरे रूप की नई अदा देखा करेंगे पल पल में, सारा प्यार तुम्हारा। डॉक्टर, मुझे ये आदमी बहुत ही अजीब लग रहा है। हमें इससे दूर रहना चाहिए। वो जो हाथी था ना, वो नीचे गिर गया। हाथी कभी नीचे थोड़ी ना गिरता है। जुंकू चुकू, मेरा सारा सामान गिरा दिया। ए, दिखाई नहीं देता तुम्हें? आंखें फूटी है तुम्हारी? हाँ? जुंकू चुकू, अगर मेरी आंखें फूटी होती तो तू मुझे दिखाई देती क्या? शाम को नदी के पास मिलना, मैं तुझे सारा सामान नया खरीद के दूंगा। अरे इतना सब बताने के लिए सामान क्यों गिराया आपने? आपको पिंकी मौसी से नदी पर ही मिलना है ना? जाओ, नीचे झुको। बताओ जल्दी, क्या बताना? चीनू, क्या जरूरत थी मारने की? हाँ? ए, निकलो यहाँ से। अब समझ आया? तुम्हें क्या लगा लड़कियां हैं तो कुछ करेंगी नहीं क्या? अगर मेरी पिंकी मौसी को परेशान किया ना तो देख लेना। बच्ची हो इसीलिए छोड़ रहा हूँ, वरना नहीं तो क्या करोगे? ए, तेरी तो लड़की देखी तो रौब झाड़ते हो। सर माफ कीजिए मुझे, फिर ऐसा नहीं होगा। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांग। दीदी मुझे माफ करो, तुम मेरी बहन जैसी हो। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। चल। वाड़े में रहते हो ना तुम? मैं दूसरे गांव में रहती हूँ, मगर उस वाड़े में मेरी मौसी पार्लर में काम करती है। मैं दिन भर वाड़े में ही रहती हूँ। तो हमारी दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप। उसमें पूछने जैसे क्या बात है? अब मिलते रहेंगे हम। मैं आऊंगा वाड़े में। क्या कहा आपने? ये वाड़े में रहती है ना, इसे मिलने आता रहूंगा मैं। हाँ, बहुत देर हो चुकी है, अब हम चलते हैं। चल चीनू। बाय बाय बाय। दो। तीन। इस फोटो से समानता ढूंढो, गलतियां देखो, फर्क पहचानो। ऐसा खेल हम खेले क्या? नहीं साहब, मैं ये सांप सीढ़ी में ही ठीक हूँ साहब। अरे खेलते हैं ना, मजा आएगा। मुझे बताइए, इन तस्वीरों में से ये 3 अलग अलग व्यक्ति है या एक ही व्यक्ति की फोटो है? कोई भी बताएगा साहब। कौन क्या बताएगा? नहीं, वो तीनों अलग अलग व्यक्तियों के हैं ना। जैसे? अच्छा, ये देखिए, ये नटवर अलग दिखता है, और ये डॉक्टर अजीत कुमार, ये तो अलग ही दिखता है। और हाँ, ये देवी सिंह, ये तो गुंडा ही लगता है। रावण ने जब सीता का हरण किया था तब वो साधु के बेस में गया था, तो सीता को भी लगा होगा कि ये साधु है। लेकिन वो रावण और साधु एक ही व्यक्ति थे। वैसे ही ये तीनों फोटो एक ही व्यक्ति के हैं। अब इसका असली नाम और असली चेहरा ढूंढना है। इसने खुद से अपना चेहरा दिखाया है तो ठीक,
मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने ना। साहब, आपकी बारी। खेल शुरू हो चुका है मेरा। ये इंस्पेक्टर ना मेरे दिमाग से ही नहीं जा रहा है। वो मजाक में सवाल कर रहा था या अंदाजा लगा रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा। अगर उसे आपकी राजस्थानी पत्नी के बारे में पता चला तो, और अगर पता चल गया, और अगर ये पता चला कि वो राजस्थान गई ही नहीं, ये सब अगर पता चल गया तो डॉक्टर, इन सब कामों में मैं आपके साथ नहीं थी। ये सारे पाप ना बस आप ही भुगतो। डिम्पल, कुछ देर चुप नहीं रह सकती तुम? इस सब के बारे में मैंने नहीं सोचा है, ऐसा मत समझो। अच्छा, तो ऐसा क्या सोचा है ना, वो मुझे भी बताइए। सही समय आते ही बता दूंगा। अब जाओ यहाँ से। वो इंस्पेक्टर जामकर मुझे बहुत बड़ा रोड़ा लग रहा है। सामने से हाथ तो नहीं उठा रहा, लेकिन मारने जैसा दिखा जरूर रहा है। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, उससे हमें सावधान रहना होगा। ये अच्छा है आपका। पहले कहते थे कि मुझे कोई ढूंढ ही नहीं सकता है, और अब क्या कह रहे हो? ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है? वो इंस्पेक्टर अब यहाँ बार बार आने लगेगा। यहाँ आकर वो यहाँ के लोगों से मेरी गहरी जानकारी लेने की कोशिश कर सकता है, पर हम उसे इस बाड़े में आने ही नहीं देंगे। ये सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी। क्या? अरे लेकिन मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? कभी तो अपना खुद का दिमाग चलाओ। क्या सारी बातें मैं ही बताऊं तुम्हें? ठीक है, अब देखिए, ये सब मैं अपने तरीके से संभालूंगी। मैं पार्टनर हूं ना आपकी, तो मैं आपको कहीं भी फंसने नहीं दूंगी। तुम उसे इस बाड़े में आने से रोको, मैं उसे अपनी जांच करने से रोकता हूं। उसे अब किस तरह घुमाना है, अब वो सारी जिम्मेदारी मेरी। क्या हुआ साहब? आज आप बहुत चुप हैं। वाइकर, आपकी शादी हुई है? उससे तो बहुत समय हो चुका है। 2 बेटियां हैं। उनकी शादी होकर वो घर गई। अब छोटे छोटे नाती हैं साहब। साहब, क्या हुआ? हाँ, मनु को फोन दो। कल काम में था इसलिए बात नहीं कर सका मैं। हाँ, इसीलिए फोन नहीं किया। नाराज हुई होगी, लेकिन मैं समझा दूंगा। उसे फोन दो ना। नहीं दोगी मतलब? बाबू मैं उसका। उसे फोन दो। उसे फोन दो, मुझे उससे। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता। साहब, साहब कहाँ जा रहे हैं? साहब, अरे देखो मैं क्या ले आया। आप यहाँ? तो मैं मेरी फ्रेंड से मिलने आया हूँ, और उसके लिए मैं ये लेकर आया। आपको कैसे पता मुझे ये बिस्किट पसंद है? मेरी बेटी को पसंद है ना, तो लगा कि तुम्हें भी पसंद होंगे, इसलिए लाया। कहाँ रहती है आपकी बेटी? मेरी बेटी जो है वो अपनी माँ के पास है। मेरा हर बार तबादला होता है ना, इसीलिए उसे अपने साथ नहीं रख सकता मैं। लेकिन जब मैं घर जाता हूँ ना उससे मिलने के लिए, तब वो ऐसे पापा पापा बोलकर मेरे पास आकर जब वो चिपक जाती है। चीनू, तुझे कितनी बार कहा है कि बाहर का कुछ नहीं खाते? हाँ, झुंकू चुकू। अरे खाने दो ना, इस उम्र में नहीं खाएगी तो वो कब खाएगी? बड़ा होने के बाद कौन खाता है ये सब?
जरा यहाँ आइए। मारोगे तो नहीं? नहीं। थैंक यू पापा। क्या कहा? थैंक यू पापा। हाँ? आपकी बेटी आपको ऐसे ही बुलाती होगी ना, इसलिए मैंने भी बुलाया। साहब आप यहाँ? हाँ, डॉक्टर कहाँ है? बुलाइए उन्हें। डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। डिम्पल, जा जाकर डॉक्टर को बुला ला। डिम्पल कपाड़िया, डिम्पल कपाड़िया की माँ, मुझे चाय मिलेगी? हाँ, लेकर आती हूँ। तुरंत। हाँ। डॉक्टर, डॉक्टर। अरे कौन आया है रे उस कलमुए से मिलने? मैं हूँ इंस्पेक्टर मार्तंड जामकर। वैसे तो डॉक्टर को मिलना एक बहाना है, सच कहूँ तो मैं एक हीरोइन से मिलने आया हूँ। डिम्पल को? एक हीरोइन रहती है इस वाड़े में, एकदम नाजुक कश्मीर की कली जैसे हीरोइन एकदम। मैं? सच में मैं हीरोइन दिखती हूँ? अब मैं झूठ क्यों बोलने लगा? सच तो ये बात है कि हमारे जमाने में हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। नहीं तो आशा पारेख, वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर, इनको तो मैं घर पे ही बिठा देती। हमारे वो भी ऐसा ही कहते थे। बाद में बाबू आया, वंदी आई। क्या शर्माती है ये हीरोइन, वाह। और ऊपर से गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। अगर मेरी तरफ कोई देखता था ना तो मैं उसे घायल कर देती थी। कोई कोई तो उसी वक्त खत्म हो गए थे। इसीलिए तो मैं ये गॉगल पहनती हूँ। हाँ साहब। खमागणी, आपने बुलाया मुझे? मैंने आपको बुलाया डॉक्टर। हीरोइन, अब इस डॉक्टर की अच्छे से जांच करता हूँ, अरेस्ट ही कर लेता हूँ। कहीं इसके हाथ कोई सबूत तो नहीं लग गया? आपको तो बहुत पसीना आ रहा है। चलो पुलिस स्टेशन में एसी में बिठाता हूँ आपको। डिम्पल कपाड़िया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मतलब डॉक्टर जैसे भगवान के अवतार को पुलिस स्टेशन में ले जाना पड़ रहा है। हाँ, वैसे भी मैं आपको एक बात बताने आया था। मैं जा रहा हूँ राजस्थान, आपके वहाँ। वहीं राजस्थान में। राजस्थान में? वहाँ आपने बहुत जादू के खेल जो दिखाए हैं। सुना है आपका घर भी है वहाँ, झालावाड़ या ऐसा कुछ। आपकी पत्नी भी है ना वहाँ, एक्स पत्नी। चाहो तो कुछ संदेशा भेज सकते हो। प्राइवेट हो तो लिफाफे में डाल के दे दो, पर्सनल रहेगा सब कुछ, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। पर होगी ना वो वहाँ, या वो भी अब कहीं शिफ्ट हो गई होगी? वो मुझे कैसे पता होगा? अब वो वहीं है या कहीं? आपको कैसे पता होगा? मिलने के बाद मैं उन्हें बता देता हूँ कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने दोबारा शादी कर ली है, दूसरी शादी की है। एड्रेस दे रहे हो ना? कंगनी कंगनी, ओए कंगनी कंगनी, ओए ओए कंगनी कंगनी। एड्रेस? डिम्पल, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? आपका दिमाग सही तो है ना? वो आदमी राजस्थान जा रहा है आपके बारे में पता लगाने।
अब वो आपके बारे में पता लगाएगा और आपकी वो सलोनी, वो तो गांव लौटी ही नहीं थी, उसके बारे में पता चलेगा। मतलब उसका खून हुआ ये जानने में कितना समय लगेगा उसे। डॉक्टर, ये सब पता चलने से पहले ना हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। कहाँ भाग जाएंगे? और जहाँ जाएंगे वहाँ का पता पुलिस को नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा है तुम्हें? डिम्पल, अगर हम भाग गए तो पुलिस को हम पर शक हो जाएगा। डिम्पल, मैं क्या बोल रहा हूँ वो रख दो, मेरी बात सुनो। तुम जरा शांत हो जाओ। ऐसे कैसे शांत रहूं मैं? आंखों के सामने में जेल दिख रहा है मुझे। कोई किसी भी जेल में नहीं जा रहा है डिम्पल। जेल में हम कब जाएंगे? जब पुलिस हम तक पहुंचेगी तब। और पुलिस कब पहुंचेगी? जब उनके हाथ सबूत लग जाएंगे तब। डिम्पल, सलोनी का क्या? उन्हें किसी भी हत्या का सबूत नहीं मिलने वाला, इसलिए तुम चिंता करना छोड़ दो। कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता। अभी सबूत नहीं मिलेगा, लेकिन वो आदमी राजस्थान जाकर सबूत इकट्ठा नहीं करेगा, ये कैसे कह सकते हो? उसे करने तो दो। डिम्पल, अगर कोई भी राजस्थान में जाए तो भी उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ किसी को कुछ नहीं पता। और जिसे पता था अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम परेशान मत होना। फिर भी पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है। वो बड़ा अजीब आदमी है डॉक्टर। ऐसा लगता है वो कभी भी आएगा और हमें जेल में डाल देगा। मुझे भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके चेहरे से पता ही नहीं चल रहा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं उसका शिकार नहीं बनूंगा डिम्पल। मैं शिकारी था, हूं और शिकारी ही रहूंगा। इसका शिकार कैसे करना है इस बारे में अब सोचना होगा। हमारे साहब कब क्या करेंगे ये हम नहीं बता सकते। मुझे गांव लेकर गए और खुद बच्चों के साथ कंचे खेलने लग गए। और नहीं तो क्या, हमें सांप सीढ़ी खेलने बोलते हैं। अब सांप सीढ़ी खेलेंगे या काम करेंगे बताइए जरा। सारी फाइल्स निकालने को कहा है, हर दिन एक मामला सुलझना चाहिए, ऐसे उनके ऑर्डर हैं। अब बताइए। कल कह रहे थे कि हमें राजस्थान जाना है, इसीलिए मैं सुबह से टिकट लेकर यहाँ बैठा हूँ। अब राजस्थान जाना है, नया पागलपन शुरू हो गया। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। अरे साहब आ गए, फाइल्स निकालो। साहब, कोई जरूरी बात है? हाँ। वो बाद में। हाँ? आइए पहले एक एक दांव खेलते हैं। आपकी हरी मेरी लाल। लो खेलो। साहब। अरे वो रख दो ना बाजू में। पर साहब बहुत जरूरी है। उसमें क्या है? 2 टिकट है। कहाँ की? राजस्थान की। कौन जा रहा है राजस्थान? वो आप जब वो भाड़े पर थे तो आपने बताया था कि राजस्थान जाना है। राजस्थान। मजाक कर रहा था मैं। ऐसा मजाक में करता रहता हूँ बीच बीच में। कितनी गर्मी है वहाँ, कौन जाएगा वहाँ? कैंसिल कर दो वो। माँ इससे अपना मुंह बंद करने को कहिए, वरना देख लेना। आई पहले आप इन्हें समझाइए। तुम दोनों एक दूसरे से आपस में लड़ के मरो, पर मुझे बीच में मत लाओ। हाँ, दोनों भी मेरा कहना मानते हो ना? इसे कुछ मत बोलो, उसे कुछ मत बोलो। मैं तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बता रही थी कि डिम्पल की शादी उस कलमुए से मत करो, पर सुनी है कि किसी ने मेरी? हैवान है वो, और वो लड़की भी वैसी ही। उसके बदन में कीड़े पड़ जाए। हाँ, तो अब उसके बारे में क्यों बोल रही हैं? माँ, आप पहले बंटवारा कर दीजिए। अब ये बंटवारा बीच में कहाँ से आया? सब लोग शांत हो जाओ। ये सब क्या चल रहा है? इस घर के अंदर कभी शांति रहेगी भी या नहीं? और पहले से ही कुछ टेंशन की कमी है क्या? और उसमें आप सब लोग और बढ़ा रहे हो। थोड़ा शांत हो जाओ आप लोग। डिम्पल, बताओ तो क्या हुआ? डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? वो क्या कुछ बताएगा? गांव में नया पुलिस वाला आया है, उसे देखते ही इसकी हालत खराब हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बेवजह क्यों पुलिस की टेंशन लेंगे? आपने उन्हें बाड़े में रहने से मना किया है ना, उसी बात की टेंशन में है वो। अभी अभी तो हमारी शादी हुई है ना, कम से कम 4 दिन तो हमें सुख शांति से रहने दो। तो जैसे मेरे कुछ कहने से तुम घर छोड़ के ही चले जाओगे। गुड़ को जैसे चींटी चिपकती है, वैसे वाड़े को चिपक के बैठा है ये। कल मुहा कहीं का, अब वो वाड़ा छोड़ के थोड़े ना जाएगा। उसके पूरे शरीर में कीड़े पड़े, हैजा हो जाए उस कमीने को। आप दो, आपको जितनी भी गालियाँ देनी है ना दो। दूसरा कोई काम नहीं है आपको। अरे उस कलमुए के साथ और क्या करे?
ये इसी के लायक है। अरे कीड़े पड़े हैजा हो जाए, उसको जल्दी से जल्दी मौत आ जाए, उसके अर्थी उठे जल्दी से। सीधी औरत है, घर संभालती है, मन से बहुत अच्छी, लेकिन घर के गरीबी के कारण थक चुकी है। और ये बाबू की दूसरी औरत है, पहली औरत मर गई। ये जो लड़की है ना, वो उसकी नहीं, पहली वाली औरत से। हाँ, पर उसको कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। हाँ, यही है डिम्पल। इसे फिल्मों का बड़ा शौक है और उसी वजह से 2-4 बार घर से भाग भी चुकी है। और बाद में उस अजीत कुमार से इसकी शादी हुई। पर हुआ क्या, ये आदमी तो दूसरे दिन से ही गायब, और बाद में पता चला कि वो मर गया है। इसके बारे में बताओ। हाँ, इसके बारे में बताता हूँ। अब इसने कोई 2-4 फिल्मों में काम किया है, उसके बाद इसे काम मिलना बंद हो गया। अरे क्या ढूंढ रहे हो? एक ही फाइल बार बार ढूंढते हो? हाँ? दोबारा यहाँ मत आना। नटवर। हाँ, और उस समय ये नटवर इस गांव में आया। आपको पता है ये नटवर कौन है? ये गांव के लोग जिसे बोलते ना डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, वही है ये नटवर। ये है क्या? हाँ, यही है। अब इन दोनों की शादी हुई है, पर इसे तो बहुत बड़ी इच्छा है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं। ये मैं नहीं बोल रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं। इसकी गांव में राशन की दुकान थी, लोगों को उधारी देता रहा, दुकान बंद हो गई। उसके बाद फिर वो बीच समय में कभी अंडे ब्रेड वही बेचता रहता था। फिर कुछ समय के बाद इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन अब ये क्रेडिट सोसाइटी का मालिक है। किसका मालिक है? क्रेडिट सोसाइटी। उसमें लोगों के पैसे लगवाता है, लोगों के पैसे दुगने कर देता है। हमारे गांव के लोगों ने और आसपास के गांव के लोगों ने इसके क्रेडिट सोसाइटी में बहुत सारे पैसे लगाए हैं, और अब तो 5 गुना पैसे देने की स्कीम निकाली है। 5 गुना? इसे तो मिलना पड़ेगा। डॉक्टर, डॉक्टर, वो गुंडे लोग आए हैं। तुम यहाँ ध्यान दो, मैं उन्हें देखता हूँ। ए भाई चल, तुझे हमारे बॉस ने, मैडम ने बुलाया है। नहीं आऊंगा। तुम्हें क्या लगा तुम कभी भी आओगे और मुझे ले जाओगे? बता दो, नहीं आऊंगा। ए, टाइम पास क्यों कर रहा है तू? बोल रहा था ना बॉस से मिलना है, तो नाटक क्यों कर रहा है? तुझे हमारे साथ आना होगा, समझ गया ना? मैं नहीं आऊंगा। दिमाग में पानी जम गया है क्या? वो जमीन मेरे नाम पर है, और तुम्हारे बॉस को, उस एमएलए मैडम को जमीन चाहिए ना, तो उससे कहो खुद आकर मिले। फोन लगाओ उसे और कहो मैं नहीं आ रहा। तू अभी तक हमारी मैडम को नहीं जानता, इसलिए जबान चला रहा है। तुमने भी मुझे अब तक नहीं पहचाना। फोन लगाओ।
हेलो। वो आदमी मान नहीं रहा, कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ी। अब बोल रहा है जरूरत तुम्हारी मैडम को है, उन्हें ही मिलने को कहो। उससे फोन दो। हेलो, बोलिए, क्या चाहिए आपको? नहीं, ऐसी बातें हम फोन पर नहीं कर सकते। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तभी मैं खुलकर बोल पाऊंगा। अच्छा, तो मैं उनकी तरफ से बुलावा भेज दूंगी। ठीक है। हाँ मैडम। तुम लोग वहाँ से निकल जाओ, इसका क्या करना है मैं देख लूंगी। ठीक है, ओके। ए, चल। डॉक्टर, क्या कहा एमएलए मैडम ने? स्वागत की तैयारी करनी पड़ेगी। एमएलए मैडम मिलने को तैयार हो गई है।